गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पढ़ा था पाठ 10 जिसका शीर्षक था दो गुरैया, है ना। तो कल हमने उसके प्रश्न उत्तर किए थे, ठीक है। आज हम उसका किताब का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 2 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यह कहानी किसके बारे में है? पिताजी के बारे में, गुरैया के बारे में, मन की भावना और संवेदना के बारे में, मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध। तो इस कहानी में क्योंकि बच्चों मनुष्य किस तरीके से पशु पक्षी जब उनके घर में आ जाते हैं तो मनुष्य किस तरीके से जो अपना अपना व्यवहार है उसको दिखाते हैं। कभी वो गुस्सा हो जाते हैं या कभी उन्हें उनके ऊपर प्यार आ जाता है, वो उन पर खाना देते हैं। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी कि पिताजी को पहले पक्षियों पर गुस्सा आया था, लेकिन जब उन्होंने उनके छोटे नन्हे बच्चे देखे तो उन्हें उन पर बड़ा प्यार आया था। तो ये कहानी दोनों के संबंध को दर्शाती है, ठीक है। प्रश्न 3, नीचे बहुत से विशेषण शब्द दिए गए हैं। कहानी के पात्रों के लिए जो शब्द सही हो उन्हें हम नाम के आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हो, ठीक है। तो ये विशेषण शब्द अगर इन तीनों के सामने, नाम के सामने सही बैठते हैं, क्योंकि हमने पाठ को पढ़ा है और हमें उनका व्यवहार पता है, तो उसके अगर वो उनके सामने सही बैठते हैं तो हमें वहाँ लिखने हैं। सबसे पहले है गुस्सैल। तो गुस्सैल कौन थे इस कहानी में? पिताजी। तो पिताजी के सामने हम गुस्सैल लिख देंगे। हंसमुख कौन थी? माँ, क्योंकि वो हंसती रहती थी। जब चिड़िया अंदर आई, पिताजी उन्हें भगवा नहीं पा रहे थे तो वो खूब हंसती रहती थी, है ना। समझदार, अब समझदार भी माता जी थी उनकी, है ना, क्योंकि जब चिड़िया अंदर बाहर नहीं निकल रही थी तो माँ ने कहा था कि अब उनका घोंसला अंदर बन चुका है, वो नहीं जाएंगी। अभी उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, ठीक है। स्नेही, स्नेही कौन थी इसमें? गुरैया, जो बड़े प्यार से आकर उनके घर में अपना घोंसला बना लेती है और उन्हें निहारती रहती है। लापरवाह, तो लापरवाह बच्चों इसमें कोई भी नहीं था। आलसी, आलसी भी कोई नहीं था। जिद्दी, जिद्दी कौन था? जिद्दी थी वो गुरैया, जिसे बार बार पिताजी बाहर निकाल देते और वो फिर से वापस आ जाती। संवेदनशील, संवेदनशील थी माँ, क्योंकि वो समझ गई थी कि गुरैया ने घोंसले में बच्चे दे दिए हैं और अब वो वहाँ से नहीं जाएंगी। सहनशील, तो सहनशील बच्चों इस कहानी में कोई नहीं था, है ना। बाहर से कठोर, बाहर से कठोर कौन था? पिताजी, क्योंकि वो बार बार ऐसे दिखा रहे थे कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाद में वो नरम भी पड़ गए थे और उन्हें उन चिड़ियाओं पर प्यार आ गया था। अंदर से नरम, पिताजी, है ना, क्योंकि उन्हें बाद में उन चिड़ियाओं के बच्चों को देखकर वो पिघल गए थे और उन्हें उन पर प्यार आ गया था। जालिम भी कोई नहीं था बच्चों इस कहानी में। पशु पक्षी प्रेमी, वो भी कोई नहीं था, है ना। तो ये थे आपका प्रश्न 3। भाषा से पढ़ो, लिखो और समझो। तो यहाँ पर कुछ अक्षरों को जोड़कर हम बनाएंगे क्या? जैसे कि समझ, जमादार, समझदार। तो जैसे ही हमने दार उसमें लगाया तो वो क्या बन गई? भाववाचक संज्ञाएं जो थी वो विशेषण बन गई। किसी की विशेषता बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द बन गया, ठीक है, विशेषण बन गया। तो यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञाएं थी, तो उनमें जैसे ही हमने दार शब्द को इसमें जोड़ दिया तो वो विशेषण बन गए। जैसे समझदार, वफादार, खबरदार, खुशबूदार, मज़ेदार, ठीक है। तो जैसे हमने दार जोड़ा तो वो भाववाचक संज्ञाएं बन गई, भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बन गए। और इसी प्रकार इसमें जैसे ही हमने आवट लगाया तो वो जो क्रिया शब्द थे पहले वो संज्ञा में बदल गए। पहले ये क्रिया थी, अब ये संज्ञा हो गई, है ना, अब ये संज्ञा में बदल गई, ठीक है। तो सजाना से बना सजावट,
जो कि एक संज्ञा शब्द है। लिखना से लिखावट, बनना से बनावट, थकना से थकावट, रुकना से रुकावट। ठीक है, तो ये पहले क्रिया थी, सजाना, लिखाना, बनना, लेकिन जैसे ही हमने उसमें आवट प्रत्यय लगाया तो वो बदलकर संज्ञा बन गई। ठीक है। ख, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। तो आपको ये जो वाक्य है ये लिखे हैं वो उनको पढ़ना है। पर 2 दिन बाद हमने देखा, पर 2 दिन बाद भी हमने देखा। अब इस वाक्य को बदलकर भी लगा दिया गया है कि 2 दिन बाद भी हमने देखा। क्या देखा? कि वो घोंसला वहीं था, 2 दिन बाद भी वहीं था। पर 2 दिन बाद हमने भी देखा। अब भी का जो जो स्थान है वाक्य में उसको बदल दिया है, चेंज कर दिया है हमने। पहले था 2 दिन बाद भी हमने देखा, अब हमने भी देखा। हमने भी देखा माने बाकी और लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा। पर 2 दिन बाद हमने देखा भी, मतलब कि हमने उसको 2 दिन बाद देखा भी, उसको देखा भी और उसका कुछ किया भी, मतलब उसको घोंसले को देखा भी और निकाल कर फेंक भी दिया। ठीक है, तो इसका ये अर्थ आ रहा है। तो देखा बच्चों, आपने भी को अलग अलग स्थान पे वाक्य में डालने से कैसे उसका अर्थ चेंज हो जाता है, बदल जाता है ना। तो अब है वाक्यों के रेखांकित अंश को सही अर्थ के सामने सही का निशान आपने लगाना है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाल रहते हैं। घर बना लेते हैं वो, कुछ समय के लिए ठहरना, सामान इकट्ठा करना। तो डेरा डालना मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पर रहना। चींटियों की तो जैसे फौज की ही छावनी डाले हुए हैं। छावनी डाले हुए हैं मतलब वहाँ पे पड़ाव डाले हुए हैं, वहाँ पे रहने के लिए उन्होंने अपना घर बना के, टेम्पररी घर बना के पड़ाव डाल लिया है कि वहाँ पे आती जाती रहती है वो। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ठिठक गए माने ठिठुर गए, ठक ठक करने लगे या एकाएक रुक गए। तो गुरैया के बच्चों को देखकर पिताजी के हाथ एकदम से रुक गए। आखिरकार उनकी सहन शक्ति चूक गई। सहन शक्ति चूक गई माने समाप्त हो गई, खत्म हो गई। पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो अंत में, पाठ के अंत में पिताजी उनको, जब गुरैया के बच्चों को अपने माता पिता से मिलाकर लंबी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। ठीक है। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्द पढ़ो और उन्हें अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो। तो यहाँ दिया गया है स्त्रीलिंग, यहाँ दिया गया है पुल्लिंग। तो आपने उस शब्द को पढ़ना है और बताना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, है ना, व्याकरण में। तो मैंने आपके लिए एक कर दिया है इसमें, बाकी आपने खुद करने हैं। जैसे अंगीठी जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग और घर शब्द है वो है पुल्लिंग। बाकी के आपने खुद लिखने हैं इसमें। ठीक है, होमवर्क में आपने भेजना है। अगर कुछ आपकी मिस्टेक्स होंगी तो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, पर आई थिंक आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अच्छे से किया है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रश्न 4 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरो। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, जैसे कि सुखी, सुखी। अब उसमें सिर्फ मात्रा का फर्क है और मात्रा का फर्क होने से ही उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे कि अपने परिवार के साथ किसान बहुत सुखी था, मतलब वो बहुत खुश था, बहुत ही आनंदपूर्वक जो जीवन का गुजारा कर रहा था, सुखी था। किसान को 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब न थी। और किसान को 2 वक्त की सूखी, जो सूख जाती है ना रोटी और टाइट हो जाती है, वो भी नसीब न थी। तो देखा आपने, सूखी और सूखी मात्रा में, जैसे ही आपने मात्रा चेंज की वैसे ही उसका अर्थ भी चेंज हो गया। वसंत आते ही बागों में बहार आ जाती है, खूब सारे फूल खिल जाते हैं, है ना, हर जगह हरियाली छा जाती है, बहार आ जाती है बिल्कुल। तो सेठ ने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर मतलब घर से निकाल दिया, है ना।
तो बाहर और बाहर दोनों में अंतर है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया पर कोई फायदा नहीं। कई बार मतलब कई दफा समझाया, है ना। 3 बार 4 बार कई बार समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चोर ने रामू के सिर पर वार किया और भाग गया। मारा उसे बहुत जोर से और भाग गया। तो बार और वार दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तुमने इतना साहस नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। अकबर सभी धर्मों का सम्मान रूप से आदर करते थे। सम्मान मतलब, अच्छा सॉरी, ये घ वाला हम पढ़ रहे थे। सहसा एक डरावना व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। सहसा मतलब एकदम से ही एक डरावना व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। तो साहस और सहसा दोनों के जो मीनिंग है वो अलग अलग है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। सामान, जो घर का जो सामान था, फ्रिज था, टीवी था, बेड था, सोफा था, इधर उधर बिखरा पड़ा था। अकबर सभी धर्मों का सम्मान रूप से आदर करते थे। सम्मान रूप से मतलब सबका एक जैसा आदर करते थे। ठीक है। प्रश्न 5 है, काल से जो अभी हमने किया था पाठ। आंगन में आम का पेड़ है। तो ये वाक्य है वर्तमान काल का, मतलब वो पेड़ अभी भी है। उन्हें घर पसंद आ गया था। आ गया था मतलब अब शायद नहीं आए। तो भूतकाल का है ये यहाँ से नहीं जाएंगी, ये यहाँ से नहीं जाने वाली है। तो ये भविष्य का है कि ये जाने वाली नहीं है। हो सकता है भविष्य में कभी जाए लेकिन अभी ये आगे तक नहीं जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य थे। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इनको बताना है कि ये कौन से समय के वाक्य हैं। मैंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है, बंद कर दिए मैंने। अब बंद करके मैं बैठा हूँ, तो ये भूतकाल का है ना। घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, अभी भी रहते हैं, चले नहीं गए वहां से। तो ये वर्तमान काल का है। पिताजी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया पिताजी को, मतलब आ गया था, अब शांत है ना। तो ये भूतकाल का है। मैं कल फिर आऊंगी। कल आऊंगी मतलब भविष्य में आएंगी। दोनों मजे से गाना गा रही है, मतलब अभी भी गा रही है। तो ये वर्तमान काल का वाक्य होगा। ठीक है, तो ये था आपका अभ्यास जो आपने किताब में ही करना है। ठीक है, थैंक यू।